अबोध दो तरह के होते हैं। एक वो अबोध जिसकी अवस्था 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की है। उसकी अबोध अवस्था ऐसी है कि जिसमें उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान नहीं है। जैसा कोई समझा देता है वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। 5 वर्ष तक की अवस्था। वैसे भी बच्चे बहुत 4 साल की एज में भी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर पैदा होने लगी है। लेकिन जनरली हम मान के चलते हैं कि 5 साल तक की अवस्था एक अबोध अवस्था है, जिसमें व्यक्ति कोई भी गलती कर दे वो माफ़ होती है, और वो अबोध अवस्था स्वीकार्य है। लेकिन एक अबोध अवस्था वो है जहाँ व्यक्ति बड़ी एज में है लेकिन वो अबोध बनने की चेष्टा करता है। अबोध चीज़ों को या चीज़ों को इग्नोर करके और उस चीज़ को जानने की चीज़ों की सत्य को जानने की कोशिश नहीं करता। वो अबोधता यानी आपकी वो अज्ञानता जो है वो अशिक्षा के कारण से भी हो सकती है। वो अज्ञानता आपके एक्सपोज़र ना मिलने के कारण भी हो सकती है। वो अज्ञानता किसी खास जो है धर्मांधता के कारण से भी हो सकती है। वो जो अबोधता है वो गलत है, क्योंकि उस अबोधता के कारण से आपको सालों साल अपने जीवन में कष्ट से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये अबोधता आपके लिए एक एक दुखद परिणाम देके जाती है। दुखद परिणाम क्या है? आपका पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। आप किसी व्यक्ति को गलत समझते रहे, किसी परंपरा को गलत समझते रहे, किन्हीं चीज़ों को गलत मानते रहे और वो चीज़ें सही थी। तब जब आपको बोध होगा तो वो चीज़ें तो सही हैं, वो तो पहले भी सही थी। आपको बोध बाद में हुआ तो आपको पछतावा तो होगा, लेकिन अब आपके पास सही करने का उसको टाइम नहीं है। तो ये अबोध हो जाना, ये इसको मैं कहूँगी कि ये बहुत दुखद होता है। इसलिए इस स्थिति से बचना चाहिए। इस जब भी हम 5 वर्ष के बाद जब भी हम अबोधता की बात करें, यानी किसी चीज़ में हमें कहीं कोई संकीर्णता नज़र आए, तो वहाँ पर हमें किसी भी चीज़ पर एक ख़ास नज़र बनाने से पहले उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ समझना, बहुत कुछ सोचना शेष रह जाता है।